कोयटा ग्लैडिएटर्स ने हैदराबाद किंग्समैन को शिकस्त दे दी है। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने टॉस जीता, पहले बैटिंग की। शुरू में आगाज़ अच्छा नहीं था, साउथ शील्ड ने सिर्फ 4 रन बनाए और रायली रूसो 0 बना के आउट हो गए। और कोयटा का स्कोर था 5 ओवरों के बाद 30 रन और 2 विकेटें, और लग ये रहा था कि कोयटा मुश्किल से 150 ही बना पाएगा। बट देन ऑल क्रेडिट गोज टू शामिल हुसैन एंड हसन नवाज, दोनों ने अपना 50 मुकम्मल किया और स्कोर को एक रिस्पेक्टेबल टोटल तक लेके गए। और नीचे से आके टॉम करन ने भी जो है वो छोटा सा कैमियो खेला 17 बॉलों पे 31 रन का। थिकशाना ने बीच में जो है वो फंसा दिया था कोयटा को। थिकशाना ने जब 2 विकेटें इकट्ठी ली और हैट्रिक आ गए थे, वो हैट्रिक हुई नहीं, बट वहाँ से मैच थोड़ा सा फंस रहा था कोयटा के लिए और कोयटा के हक में नहीं जा रहा था। बट देन टॉम करन आए, उन्होंने कैमियो खेला और कोयटा को 174 के टोटल तक लेके गए। और अबरार ने भी नीचे से आके बड़े मज़े के 2 चौके लगाए, जिससे कोयटा का 174 टोटल हो गया। उसके बाद हैदराबाद किंग्समैन की बैटिंग आती है। हैदराबाद किंग्समैन जो है वो पहला ओवर अल्दारी जोसेफ ने करवाया, उसमें 17 रन पड़े अल्दारी जोसेफ को। 1 विकेट साइम अयूब की आई, जो बेन मैकडर्मट ने कैच पकड़ा पीछे की तरफ। 2 चौके लगाए साइम अयूब ने अल्दारी जोसेफ को। उसके बाद पहला ओवर में 17 रन तो आए, बट उसके बाद वो जो है उस मोमेंटम को कैरी नहीं कर सके और विकेट्स गिरती गई, कोलैप्स हो गया और जो है वो फिर हैदराबाद किंग्समैन को इस तरह शिकस्त हो गई। बाद में शामिल हुसैन के बारे में करना चाहूँगा। शामिल हुसैन देखें यंग टैलेंट है, बांग्लादेश में आपने उनको डेब्यू भी करा दिया वनडे से, बट आई थिंक उन पर क्रिटिसिज्म बनता नहीं है, क्योंकि वो वनडे का फॉर्मेट था, ये T20 फॉर्मेट है, ठीक है। वो इंटरनेशनल था, ये आपका PSL है, तो उन पर आप क्रिटिसिज्म इस तरह नहीं कर सकते। हाँ, अगर वो T20 आप उनको खिलाते हो उसमें वो परफॉर्म नहीं करते, फिर आपका क्रिटिसिज्म बनता है, लेकिन वनडे की परफॉर्मेंस के ऊपर आप T20 में उनको जज नहीं करेंगे, ठीक है। दूसरा, हसन नवाज बहुत शानदार खेले, उनकी फॉर्म वापस आ रही है, तो काइंडली उनको भी आप कंसीडर करें। जो आपकी नेक्स्ट सीरीज़ आ रही है, लाइक आप छोटी टीम के खिलाफ तो कर सकते हो ना, बांग्लादेश हो गई, अफगानिस्तान हो गई, श्रीलंका हो गई, या किसी एसोसिएट टीम नीदरलैंड वगैरह के खिलाफ आप यही यंग बच्चे खिलाओ यार। अब आपने शाहीन शादाब की परफॉर्मेंस देख तो ली है कि वो उन्होंने क्या गोल खिलाए हैं, तो मेहरबानी करके जो है वो आप यंगस्टर्स को चांस दो, ताकि आने वाले टाइम के आपके लिए पहले से बैकअप तैयार हो। हमारी असल में गलती यही होती है कि हम बैकअप नहीं तैयार करते। हमारे पास जो ऑप्शन उस वक्त अवेलेबल होते हैं, हम कहते हैं आज क्या करो, कल की कल देखेंगे। तो इसका थोड़ा सा हमें बैकअप तैयार करना है, ताकि जो 2035, 34, 36 के जो आगे हमारे वर्ल्ड कप्स आ रहे हैं, उसके लिए हम आज से तैयारी शुरू करें। देन अगेन मैंने कल भी ये बात की थी, मैं आज फिर ये बात करूँगा। ब्रॉडकास्टिंग इंतहाई घटिया, इंतहाई घटिया। पिछले 11 साल हो गए इस PSL को, पिछले 10 सालों में मैंने इतना गंदा सीजन कभी नहीं देखा जितना गंदा ये सीजन है। ना क्राउड है, ना ये है, ना वो है। वादे तो इतने बड़े बड़े करके गए थे हमारे साथ मोहसिन नकवी साहब कि ये हो जाएगा और वो हो जाएगा, ब्रॉडकास्टिंग हम आपको ऐसी देंगे कि पता नहीं, आपको बहुत मजा आएगा, आपको फील नहीं होगा कि आप स्टेडियम में बैठे हैं। मोहसिन नकवी साहब मेहरबानी करें, यहाँ तो स्कोर कार्ड गायब हो जाता है, नीचे से बंदे को स्कोर नहीं नजर आ रहा होता, तो ये क्या ब्रॉडकास्टिंग आपने अच्छी करवानी है यहाँ से, ठीक है। स्कोर कार्ड गायब है, वो छक्का होता है तो नीचे चौका लिखा हुआ आ जाता है, डैरल मिचेल बैटिंग करने आता है तो वो नीचे फजल लिखा हुआ आ जाता है। जैसे स्कोर कार्ड गायब हो जाता है, वो इन एट 6, इन एट 7, इन एट 8, नेक्स्ट टू बैट, बैटिंग बैटर हैदराबाद के हैं, ऊपर कोयटा ग्लैडिएटर्स का लोगो आ रहा होता है। तो मेहरबानी करें, आपने क्राउड को नहीं आने देना, लेकिन क्राउड को घर में तो जलील ना करें ना, इसीलिए आपके वो प्लेयर ना IPL में जाते हैं, आपको छोड़ के आपकी बेइज्जती करते हैं, ठीक है। मोहसिन नकवी साहब, मुझे उम्मीद है आप बात को समझेंगे, थैंक यू। और बॉलिंग पे आ जाते हैं। शानदार बॉलिंग अहमद दानियाल की, अच्छे ऑलराउंडर है, पहले भी खेल चुके हैं और बहुत कमाल की बॉलिंग की है। जहाँ पे आई थिंक अल्दारी जोसेफ को मार पड़ रही थी, वहाँ से अहमद दानियाल ने आके हमें बचाया है। पहले 2 ओवरों में सिर्फ 7 रन दिए उन्होंने, कमाल बॉलिंग की है। उसके बाद अबरार और उस्मान तारिक ने तो एक्सेप्शनली वेल बॉलिंग की ना। स्पिनर्स ने इस पिच पे बहुत शानदार बॉलिंग की, स्पिनर्स को ये पिच बहुत ज़्यादा सूट कर रही थी। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो हैदराबाद को बहुत जल्दी सोचना पड़ेगा कि उन्होंने क्या करना है, बिकॉज नई फ्रेंचाइज थी, हमें उम्मीद थी कि कुछ अच्छा करेंगे, बट वो इस तरह से इम्पैक्ट डाल नहीं सके अपना, जिस तरह से नई फ्रेंचाइजीज डालती हैं आके। पिंडीज़ ने कितना अच्छा स्टार्ट करने की कोशिश की थी, बट जो है वो हार गए, लेकिन उन्होंने बहुत मैच फंसा दिया था ज़ल्मी और ब्रेसवेल, और उन्होंने अब्दुल समद ने आके मारा, वरना वो जीत जाते पिंडीज़। तो आप बेशक हारो, लेकिन ऐसे हारो कि आपका इम्पैक्ट जाए दूसरी टीम के ऊपर। हैदराबाद तो पता नहीं क्या, हैदराबाद के ओनर को शायद गलत फहमी हो गई थी कि PSL T20 में नहीं, PSL टेस्ट फॉर्मेट के अंदर, जिस तरह वो डॉट बॉलिंग खेलते हैं हैदराबाद के बैट्समैन आके। और शर्जील खान
शर्जील खान बेंच पे बैठा हुआ है। मुझे ये स्ट्रेटेजी नहीं समझ आ रही, पहले आपने मासूद दाकत को पहले मैच में आपने बेंच पे बिठा दिया, आज आपने उसको चांस दे दिया, लेकिन शर्जील खान स्टिल बेंच के ऊपर बैठा है। आप एक मैच में किसी को रेस्ट करवा के आप शर्जील खान को क्यों नहीं चांस देते यार? आपके पास इतने अच्छे ऑप्शन है कि जब टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे तब आप देंगे शर्जील को चांस के, चलो आप बाहर हो गए तो अब तो कुछ हो नहीं सकता, तो अब शर्जील को चांस दे देते हैं। तो हैदराबाद को बहुत जल्दी सोचना पड़ेगा, क्योंकि अब टॉप 4 में आना भी काफ़ी मुश्किल हो गया ना। पहले आपके पास 6 टीम होती थी तो आप आराम सुकून से आ जाते थे टॉप 4 में, जैसे जैसे करके वो उसको हरा दे रन रेट पे, कोई ना कोई आपका चांस बन जाता था। बट अब 8 टीमें हैं तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अब आपको हैदराबाद ने 2 मैच हार लिए हैं, दे स्टिल हैव 10 मैचेस, बट उनको 10 में से एटलीस्ट 8 मैच जीतने पड़ेंगे अगले, ताकि उनका कोई चांस बन जाए। ठीक है, तो हैदराबाद नीड्स टू प्रूव देयर सेल्फ। तो इसके अलावा हम शाम वाले मैच में लाइव आएंगे 7 बजे, लाहौर कलंदर वर्सेस कराची किंग्स, बहुत बड़ा मैच, राइवलरी पीएसएल की शुरू से देखते आए हैं। तो इस मैच में हम 7 बजे लाइव आ जाएंगे, काइंडली सब लोग ज्वाइन कीजिएगा और मिलते हैं फिर आपसे 7 बजे के लाइव सेशन के अंदर। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।